अब देखो, डेडपूल 3 मूवी आने वाली है और हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि डेडपूल 3 मार्वल की शेप को पूरे तरीके से चेंज करने वाली है। अब शायद ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिसेंट फिल्में जितनी आई हैं उन सब में दो ही चीजें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट मार्वल के फ्यूचर को लेकर है, जिसमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी दोनों आती हैं। पहला था लूकी। ऑब्वियसली मेरे बात जानते हैं कि लूकी का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मिला के एक ऐसी कहानी को दिखाया गया है ऑडियंस को कि आने वाले फ्यूचर में उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। सेकंड मूवी होने वाली है हमारी डेडपूल एंड वोल्वरिन, बिकॉज दिस मूवी इज गोइंग टू बी अ मल्टीवर्सल मूवी। और ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी में होगा। लेकिन मूवी के आने से पहले हाइप पता किस चीज की चल रही है? हाइप चल रही है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर। मतलब काफी लोगों को ये पता चल गया है कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होने वाला है। हालांकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो पता क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई हम ये पोस्ट क्रेडिट सीन ना स्पॉइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना खतरनाक, इतना बढ़िया पोस्ट क्रेडिट सीन है कि मार्वल वालों ने पुल ऑफ कैसे कर लिया हमें नहीं पता है। माई टाइम टू शाइन हेलो जो है, जो ट्विटर पे बहुत बढ़िया स्कूप मारती है, वो बंदी बता रही है कि भाई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन उन्होंने बनाया है ना कि मैं बता भी नहीं सकती, और अगर मैं बता दूंगी तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, और अगर आप यकीन कर पाओगे तो आप सोचोगे कि यार ये उन्होंने पुल ऑफ कैसे किया। मतलब किसी को पता नहीं चला, फिर भी उन्होंने इतना तगड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन बना दिया। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ थ्योरी जरूर रखना चाहूंगा। और आई थिंक जहां तक मैं नैरो डाउन कर पाया हूँ पूछ पास से कहीं ना कहीं से 3 थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, और 3 थ्योरी में से कोई एक थ्योरी 100% सच निकल सकती है। हो सकता है तीनों गलत निकल जाए और जब तुम मूवी देख कर आओ तो बोलो भाई ये तो था ही नहीं कुछ भी ऐसा। बट फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों में से कोई एक चांस होगा, जहां तक मैं जानता हूँ। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक्स-मेन का पुराना वाला फॉक्स का यूनिवर्स। ये पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें ये पता चलेगा कि सीक्रेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है, यानी मल्टीवर्सल जो इवेंट्स है उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन के एंड आते आते हमें देखने को मिले कि डेडपूल एंड वोल्वरिन जो है वो एक यूनिवर्स के अंदर गए हैं, और उस यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी एक वोल्वरिन और ऑलरेडी एक डेडपूल का वेरिएंट है। जी हाँ, तो 2 डेडपूल एंड 2 वोल्वरिन, और ऑब्वियसली मूवी के अंदर हमें बहुत सारे वोल्वरिन, बहुत सारे डेडपूल देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके एंड के अंदर जब सारी चीजें हो जाएं, तब फाइनल जो वॉर होने वाली है सीक्रेट वॉर की तरह, यानी एक वेरिएंट की जो लड़ाई है वो सेकंड वेरिएंट से होगी, उस तरीके का सेटअप हमें दिखाया जाए और दोनों बंदे ऐसे यूनिवर्स पहुंच जाए जहां पर पूरी टीम हो। मतलब पूरे एक्स-मेन जो पुरानी वाली मूवीज के अंदर थे, स्टॉर्म हो, साइक्लॉप्स हो, कोलोसस हो, प्रोफेसर एक्स हो, ऑब्वियसली मैग्नीटो हो, और जितने सारे के सारे कैरेक्टर थे वो सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिले। और जब डेडपूल एंड वोल्वरिन उस यूनिवर्स के अंदर जाएं, तब फाइनली उनको पता चले कि भाई ये बंदे हमारे यूनिवर्स को खत्म करने आए हैं, चलो उनको मार देते हैं, और यहाँ पर मूवी को खत्म कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ से वो सीक्रेट वॉर या कैंग डायनेस्टी में पिकअप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्वल जो है वो अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मेन मूवी सोच रहा है, या फिर सीक्रेट वॉर मूवी वो सोच रहा है जो कि 2015 वाली इवेंट की थी, जहां पर एक वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से लड़ाई करता है अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, आई थिंक ये सेटअप बहुत ही बढ़िया होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। बट अगेन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ पहली थ्योरी है, और आई थिंक मैं कहूंगा कि दूसरी थ्योरी जो बताने वाला हूं ना, या दैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। तो सेकंड मेरी थ्योरी ये कहती है कि शायद मूवी का एंड होते होते हमें एंड में कुछ कैमियोज देखने को मिले, और ये कैमियोज होने वाले हैं 2 बंदों के, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये 2 बंदे वो होने वाले हैं जिनको आप कब से देखना चाहते थे। और अगर एक्चुअली में ये पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर होता है तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया पोस्ट क्रेडिट सीन कोई हो ही नहीं सकता, मार्वल की हिस्ट्री में नहीं हो सकता। और वो होने वाला है डेडपूल एंड वोल्वरिन एक नई यूनिवर्स में जाए और वहां पर उसको मिले कौन? कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन। और उनको प्ले कौन करेगा? रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस। जस्ट इमेजिन करो, डेडपूल 3 खत्म हो गई, अब वो अपना मल्टीवर्सल ट्रैवल वगैरह जो है वो कर रहे हैं, और वो एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर जाते हैं जहां पर जैसे वो पहुंचते हैं वहां पर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आते, बोलते हैं हु आर यू, और वहां पे मैं देखने को मिलता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। भाई सब सीटें फट जाएंगी हॉल की, लिटरली बता रहा हूं। आई थिंक कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तीसरी थ्योरी अब इतनी ज्यादा पॉसिबल और प्रोबेबल तो नहीं है, बट हाँ मेरे को दो तीन चीजें जो पता चली हैं उसके हिसाब से शायद ये इसके अंदर डाल सकते हैं, और वो होने वाला है अवेंजर्स 2019 एंड गेम वाली जो मूवी थी ना, उस एंड गेम के कुछ सीन आपको दोबारा से दिखाए जाएंगे, और ये बताया जाएगा कि इन सीन के अंदर डेडपूल एंड वोल्वरिन प्रेजेंट थे, और सारे के सारे जो थानोस की आर्मी थी उससे वो लड़ रहे थे। तो ये एक तरह का गैग होने वाला है, एक तरह का जोक होने वाला है कि भाई 2019 में हम फोकस जो था हमारा वो सारे अवेंजर्स की तरफ था, लेकिन एक्चुअली में इस लड़ाई के अंदर वोल्वरिन और डेडपूल भी थे। जी हाँ, तो वो जो है वो थानोस के
बंदों को मार रहे थे, बस ये सीन हमने देखा नहीं था। अब डेडपूल एंड वोल्वरिन के पर्सपेक्टिव से हम ये सीन देख रहे हैं और काफी ज्यादा फनी होगा अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो। और इसमें एडिशनली वो और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे जब वो लड़ाई कर रहे हैं वोल्वरिन और डेडपूल थानोस की आर्मी से ना, तब कोई ना कोई एवेंजर्स आए बीच में, बोले भाई तुम लोग कौन हो, मैं तो तुम्हें जानते नहीं, और फिर पोर्टल खोल के वो गायब हो जाए। तो वहां काफी ज्यादा फनी रहेगा अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो। ये 3 पॉसिबिलिटी है। हम तीनों के अलावा और चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मार्वल का कुछ नहीं पता। और ज्यादा केविन फाइगी की बात करें, केविन फाइगी ने बोला है कि इस मूवी का एंडिंग बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल और बहुत मजा आने वाला है। सारे स्कूपर्स की माने तो एंड बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैंने ये 3 थ्योरी बताई है। और आई थिंक जो सेकंड नंबर की थ्योरी है, जहां पर वो आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका या फिर थॉर, मतलब इनमें से कोई भी, उनके वेरिएंट से दोनों मिलेंगे और फाइनली सीक्रेट वॉर की शुरुआत हमें देखने मिलेगी इस मूवी के एंड में। तो भाई अगर एक्चुअली में ऐसा होता है, इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग और बहुत मजा आने वाला है अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो। बट आई हैव बीन रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है रॉन्ग हो जाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अकॉर्डिंग टू यू डेडपूल और वोल्वरिन का पोस्ट गेट सीन क्या होगा। अब देख लो, तुम्हारी मर्जी है, बता देना जो मर्जी। मतलब मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी मस्त थ्योरीज हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और 1-2 वीडियो बाद में, मतलब अभी 1-2 दिन छोड़ के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से कैमियो होने वाले हैं, कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड। क्यों? क्योंकि केविन फाइगी ने बोला है कि कुछ सीन को हम रीशूट कर रहे हैं, रीशूट 2-3 दिन और चलेंगे, आई थिंक मई अब लग गया है तो खत्म हो जाएंगे, और इन रीशूट्स के अंदर नए कैमियोस को ऐड किया जाएगा। तो जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से कैमियो होने वाले हैं, मैं एक वीडियो बना के तुम्हें बताऊंगा कौन बंदा है, कौन बंदा नहीं है, और किस बंदे की पॉसिबिलिटी 50-50 है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।